गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों को ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेज, अलजेब्रिक ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेज एंड प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन मैट्रिसेज मैं आप लोगों को सिखाने जा रहा हूँ। तो ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेज या कहें ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेज, उसमें हम लोग देखेंगे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन एंड प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेज। एक मैट्रिक्स को कैसे जोड़ा जाए, कैसे घटाया जाए, कैसे मल्टीप्लाई किया जाए और एक मैट्रिक्स को किसी स्केलर क्वांटिटी से कैसे मल्टीप्लाई किया जाए, आज हम लोग ये देखेंगे। और इस पर बेस्ड लेसन देखेंगे, एनसीईआरटी से एक्सरसाइज करेंगे हम लोग, एक्सरसाइज 1.1 एंड एक्सरसाइज 1.2। तो देखें हम ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेज में सबसे पहले सम डिफरेंस आता है, लेकिन मैंने एक टॉपिक और इसमें जोड़ दिया है, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेज। दो मैट्रिक्स इक्वल कब होता है? इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेज। तो दो मैट्रिक्स को इक्वल होने के लिए दो कंडीशन है। कंडीशन नंबर 1 कि दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर। मैंने यहाँ लिखा टू मैट्रिसेज ए एंड बी, ए इज इक्वल टू ए आई जे एंड बी इज इक्वल टू बी आई जे। यहाँ आई और जे नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स को शो करता है, ith रो एंड jth कॉलम। वैसे बी आई जे मतलब ith रो एंड jth कॉलम। तो ए और बी दो मैट्रिक्स है, इन दो मैट्रिक्स को आप दो मैट्रिक्स इक्वल हो सकता है, उसके लिए दो कंडीशन। पहला कंडीशन है कंडीशन नंबर 1, दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर। इन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर सेम होने का मतलब हुआ कि अगर एक मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर का है तो दूसरा मैट्रिक्स भी 2x2 ऑर्डर का होना चाहिए। एक मैट्रिक्स अगर 2x3 ऑर्डर का है तो दूसरा मैट्रिक्स भी 2x3 ऑर्डर का होना चाहिए। तब हम दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं, सॉरी ऐड नहीं कर सकते। नंबर 1 कंडीशन, इक्वल होने की कंडीशन हम बता रहे हैं। दूसरा कंडीशन है कि देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट शुड बी इक्वल, और उन दोनों मैट्रिक्स का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मतलब संगत एलिमेंट्स बराबर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो हम ऐसे दो मैट्रिक्स को कहते हैं इक्वल मैट्रिक्स। अब देखिए एग्जाम्पल में हमने लिखा, पहले लिखा दैट इज ए आई जे बराबर बी आई जे होना चाहिए। ये ए आई जे और बी आई जे बराबर हो जाना चाहिए फॉर आई एंड जे, मतलब फॉर ऑल आई एंड जे। उसको समझने के लिए पहले मैंने एग्जाम्पल लिया है। तो एग्जाम्पल देखिए, मैट्रिक्स ए है यहाँ पे, ये 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, इसमें 2 रो और 2 कॉलम। और बी मैट्रिक्स में भी देखिए, इसमें भी 2 रो एंड 2 कॉलम है, 2 रो 2 कॉलम। अब ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल कहलाएगा, इसकी इस दोनों कंडीशन को ये फुलफिल कर रहा है। पहला कंडीशन क्या है? दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो देखिए 2 रो 2 कॉलम इसमें भी है, 2 रो 2 कॉलम इसमें भी है, यानी ये भी 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ये भी 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो पहला कंडीशन फुलफिल हो गया, सेटिस्फाइड हो गया। अब देखिए दूसरा कंडीशन, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स करा। दूसरा कंडीशन में क्या कह रहा है कि उनका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होना चाहिए। तो देखिए इसमें जो 2 जो एलिमेंट्स है, पहला रो और पहले कॉलम का एलिमेंट है 2, तो इसमें भी पहला रो और पहले कॉलम का एलिमेंट 2 है, तो 2 के करस्पॉन्डिंग इसमें 2 है। फिर इस एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग इसमें सेम एलिमेंट है। फिर देखिए 0 के करस्पॉन्डिंग यहाँ 0 होगा, 1 के करस्पॉन्डिंग यहाँ 1 होगा। तो इस तरीके से बिल्कुल इक्वल एलिमेंट होगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जब बिल्कुल इक्वल होगा तो हम कहते हैं कि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है। तो यहाँ पर कहा जाएगा कि मैट्रिक्स ए एंड बी इक्वल मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स के इक्वल होने के लिए कंडीशन है कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए और दोनों का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होना चाहिए। मतलब इस एलिमेंट के प्लेस पे, पहला मैट्रिक्स ए में जो ये एलिमेंट है और ये जिस प्लेस पे है, उस प्लेस पे दूसरे मैट्रिक्स में जो एलिमेंट होना चाहिए वो बिल्कुल सेम होना चाहिए। फिर जैसे 3 का जो प्लेस है इस मैट्रिक्स में और इस मैट्रिक्स में उस प्लेस पर जो एलिमेंट है वो बिल्कुल सेम होना चाहिए।
ऐसे ही कंडीशन है कंप्लीटली, यहाँ 0 है तो यहाँ भी 0, चूंकि इसके करस्पॉन्डिंग यही है, यहाँ 1 है तो यहाँ 1 है। तो ऐसे दो मैट्रिक्स को हम लोग इक्वल मैट्रिक्स कहते हैं और इसको इक्वलिटी सिंबल से हम लोग डिनोट करते हैं। ए इक्वल बी, मतलब ए बी के बराबर है। तो ये था इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। ये आपको इस पर प्रॉब्लम बेस्ड है, आपको लेसन 3.1 में भी है और 3.2 में भी, 3.1 एंड 3.2 दोनों में। अब आ जाइए, ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस एक्चुअली शुरू होता है सम एंड डिफरेंस। तो हम यहाँ पर सम एंड डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस देख रहे हैं। दो मैट्रिक्स को हम ऐड कैसे कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं, ये तो और भी इजी है। सिंपली देखिए, मैंने एग्जांपल से इसको आपको क्लैरिफाई कर दिया है कि दो मैट्रिक्स ए एंड बी को हम लोग ऐड कर सकते हैं। एक नंबर में मैंने ऐड किया और फिर इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। जैसे ऐड कर सकते हैं वैसे ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ऐड करने का और सब्ट्रैक्ट करने का सेम तरीका है। तरीका क्या है कि दो मैट्रिक्स को अगर हम ऐड करना चाहते हैं तो सबसे पहले दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। सबसे पहला नंबर कंडीशन कि दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, बिल्कुल सेम होना चाहिए। अगर एक 2/2 ऑर्डर का है तो दूसरा भी 2/2 ऑर्डर का होना चाहिए। तो हम फिर ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। अब ऐड कैसे करेंगे, तो ऐड करने और सब्ट्रैक्ट करने का तरीका क्या है कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। तो चलिए हम ऐड करके पहले यहाँ पर देखा, ए मैट्रिक्स को बी में, पहले ए मैट्रिक्स 2/2 ऑर्डर का लिया, बी मैट्रिक्स भी 2/2 ऑर्डर का। आप ऑर्डर चेंज करके भी ले सकते हैं, इसमें 2/3 ऑर्डर का ले सकते हैं, तो ये भी 2/3 ऑर्डर का, मतलब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो अब हम इसको जोड़ रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो ये भी मैट्रिक्स 2/2 ऑर्डर का है, ये भी 2/2 ऑर्डर का, ये ए है और ये बी है। अब जोड़ेंगे कैसे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स से। जैसे इसमें 2 के करस्पॉन्डिंग 1 है इसमें, तो 2 और 1 को हम ऐड कर देंगे तो 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3। इसमें देखिए 3 के करस्पॉन्डिंग इसमें कौन है, 2, तो 3 में 2 ऐड कर देंगे तो 5 हो जाएगा। 1 के करस्पॉन्डिंग इसमें 0 है तो 1 + 0 कर देंगे तो 1 हो जाएगा। 5 के करस्पॉन्डिंग इसमें 3 है तो 5 में 3 ऐड कर देंगे तो 8 हो जाएगा। तो इस प्रकार ये एडिशन हो गया। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब सिमिलरली अब जब एडिशन आपने सीख लिया तो सब्ट्रैक्शन भी वैसे ही है, प्लस की जगह पे माइनस कर देना। अब जैसे हम ए और बी को सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, ए को बी से, ए - बी यानी डिफरेंस हम लिखना चाहते हैं। तो ए - बी, तो यहाँ प्लस था और यहाँ माइनस कर देना है। तो a - b मैं कर रहा हूँ, तो 2 के करस्पॉन्डिंग इसमें 1 है तो 2 - 1 आप जानते हैं कि +1 होता है। 3 के करस्पॉन्डिंग इसमें कौन है, 2 है, तो 3 - 2 क्या होगा, 1। 1 के करस्पॉन्डिंग इसमें 0 है तो 1 - 0 1। 5 के करस्पॉन्डिंग इसमें 3 है तो 5 - 3 2। तो इस तरीके से ये डिफरेंस ऑफ 2 मैट्रिक्स हो गया और ये एडिशन ऑफ या कहें सम ऑफ 2 मैट्रिसेज हुआ। तो दो मैट्रिक्स को कैसे ऐड किया जाए और कैसे सब्ट्रैक्ट किया जाए, ये वेरी इजी है। आप लोगों को उम्मीद है कि समझ में आया होगा। अब फिर मैं अब अगला देख रहा हूँ, अगला ऑपरेशन। अब देखिए मैं आप लोगों को अगला टॉपिक ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेज पे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए स्केलर। किसी मैट्रिक्स को किसी स्केलर क्वांटिटी से कैसे मल्टीप्लाई किया जाए, किसी स्केलर क्वांटिटी से किसी मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई किया जाए, ये मैंने यहाँ बताया है। ये तो और भी इजी है। जैसे ये मान लीजिए ए मैट्रिक्स है, आपको 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है और इसको किसी स्केलर क्वांटिटी के से मल्टीप्लाई करना है। इसको किसी स्केलर क्वांटिटी के से मल्टीप्लाई करना। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, के × ए। तो ये स्केलर क्वांटिटी है के, इसमें जितना भी एलिमेंट है सारे एलिमेंट को के से जस्ट मल्टीप्लाई कर देना और इसके अलावा कुछ नहीं करना। 2 के, 3 के, 1 के, 5 के, 6 के, 2 के, ये तरीका है किसी स्केलर क्वांटिटी से किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने का। तो इससे कोई आसान तरीका नहीं हो सकता है, इससे कोई आसान टॉपिक नहीं हो सकता है। जैसे सिमिलरली मैंने यहाँ लिया है कि ए मैट्रिक्स को 5 से मल्टीप्लाई करना है,
तो इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे को हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जस्ट 5 2 10, 5 3 15, 5 1 5, 5 5 25, 5 6 30, 5 2 10। This is the method to multiply a matrix by a scalar quantity. Okay? अब देखिए प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट मतलब दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना। यहां पर था कि एक मैट्रिक्स को किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना था। अब एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये मेन है, इसको बढ़िया समझना है। और ये समझ गए तो समझिए कंप्लीटली मैट्रिक्स आप समझ गए। प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेज, प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेज। तो प्रोडक्ट दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट के लिए कुछ कंडीशन है, कुछ शर्त है, जिसको मैंने पहले यहां लिखा है। प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेज ए एंड बी इज आइदर ए बी और बी ए। दो मैट्रिक्स ए एंड बी का जो प्रोडक्ट है वो या तो ए इंटू बी होगा या बी इंटू ए होगा। अब दोनों को डिफाइन करेंगे हम, दोनों को डिफाइन किया जाएगा। डिफिनेशन, दोनों का डिफिनेशन अलग अलग है, थोड़ा सा डिफरेंस है। नंबर 1, द प्रोडक्ट ए बी इज डिफाइंड। प्रोडक्ट ए बी डिफाइन होगा इफ नंबर ऑफ कॉलम्स इन मैट्रिक्स ए शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन बी। यानी पहले वाला जो मैट्रिक्स ए है उसमें नंबर ऑफ कॉलम देखना है, और दूसरे वाला जो मैट्रिक्स है बाद वाला, इसमें हमको नंबर ऑफ रोज देखना है। तो पहले वाला मैट्रिक्स में जितना कॉलम होगा अगर उतना ही रो दूसरे वाला मैट्रिक्स में हो जाए तो हम कहेंगे ये प्रोडक्ट डिफाइन है और इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं हुआ, मतलब कि पहले वाले मैट्रिक्स में आपको नंबर ऑफ कॉलम देखना है, दूसरे वाले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज देखना है। पहले वाले में जितना कॉलम होना चाहिए उतना ही दूसरे वाले मैट्रिक्स में रो होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो हम कहते हैं कि ये प्रोडक्ट डिफाइन है, अदरवाइज ये प्रोडक्ट डिफाइन नहीं होगा। अब प्रोडक्ट ए बी, अब ए इंटू बी, प्रोडक्ट ए बी में पहले वाला फैक्टर ए को हम लोग कहते हैं प्री फैक्टर। यहाँ मैंने लिखा है वेयर ए इज कॉल्ड प्री फैक्टर और प्री मल्टीप्लायर। प्री फैक्टर कहते हैं या प्री मल्टीप्लायर कहते हैं, और बाद वाले फैक्टर को पोस्ट फैक्टर या पोस्ट मल्टीप्लायर कहते हैं। पोस्ट फैक्टर या पोस्ट मल्टीप्लायर कहते हैं। ओके, सिमिलरली अब आ जाइए प्रोडक्ट बी ए पर। तो जो कंडीशन ए बी पर है वही कंडीशन बी ए पर है। बी ए में प्री फैक्टर आपका बी हो गया और पोस्ट फैक्टर आपका ए हो गया। तो अब नंबर ऑफ कॉलम किस में देखना है, प्री फैक्टर में, पहले वाले फैक्टर में, और नंबर ऑफ रोज किस में देखना है, दूसरे फैक्टर में, यानी पोस्ट फैक्टर में। तो नंबर ऑफ कॉलम, इसमें मैंने लिखा द प्रोडक्ट बी ए इज डिफाइंड इफ नंबर ऑफ कॉलम्स इन बी, मतलब प्री फैक्टर, नंबर ऑफ कॉलम्स इन प्री फैक्टर इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन ए, मतलब पोस्ट फैक्टर। यानी पहले वाले फैक्टर बी में जितना कॉलम होना चाहिए उतना दूसरे वाले फैक्टर ए में कॉलम होना, रो होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो हम कहेंगे प्रोडक्ट बी ए डिफाइंड है। फिर से एक बार ध्यान दीजिए, पहला वाला फैक्टर कौन है, बी, बाद वाला फैक्टर कौन है, ए। इसको कहते हैं प्री फैक्टर, इसको कहते हैं पोस्ट फैक्टर। तो हमेशा याद रखना कि प्री फैक्टर में यानी पहले वाले फैक्टर में जितना कॉलम होना चाहिए उतना ही रो दूसरे वाले फैक्टर में यानी बाद वाले फैक्टर में, जिसको हम पोस्ट फैक्टर कहते हैं, उसमें होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो हम लोग कहेंगे कि ये प्रोडक्ट डिफाइंड है, अदरवाइज ये डिफाइंड नहीं होगा। और डिफाइंड नहीं होगा तो मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, डिफाइंड होगा तभी मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे कि कैसे इसको एग्जाम्पल से हम कैसे करेंगे, कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ये तो मैंने डेफिनेशन लिख दिया, थ्योरी लिख दिया। अब हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। पहले मैं बोर्ड को मिटा लेता हूं, फिर मैं एग्जाम्पल से आपको समझाता हूं। अब मैं एग्जाम्पल दिखा रहा हूं आपको कि एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। मैंने यहाँ पे दो एग्जाम्पल लिया है, एनसीईआरटी बुक से। एग्जाम्पल नंबर 1, एक सी मैट्रिक्स है और एक डी मैट्रिक्स है। सी को डी से मल्टीप्लाई करना है, यानी प्रोडक्ट सी डी निकालना है। तो पहले वाला मैट्रिक्स इसमें कौन है, सी, दिस इज कॉल्ड प्री फैक्टर और प्री मल्टीप्लायर। एंड दूसरा वाला जो मैट्रिक्स है बाद वाला, ये डी, दिस इज कॉल्ड पोस्ट फैक्टर और पोस्ट मल्टीप्लायर।
तो मेरा शर्त क्या है, सी डी को डिफाइन होने के लिए मैंने पहले यहाँ सी लिखा और यहाँ डी लिखा, डी को यहाँ लिखा। तो पहले देखना है कि पहले वाले यानी प्री मल्टीप्लायर में नंबर ऑफ कॉलम कितना है, इसको गिनती करना, काउंटिंग करना। तो सी में आपको 1 2 3 कॉलम है। तो डी मैट्रिक्स जो बाद वाला मैट्रिक्स है इसमें रो उतना ही होना चाहिए, 1 2 3 होना चाहिए। तो देखिए इसमें रो गिनती करता है 1 2 3। तो जितना इसमें कॉलम है उतना ही इसमें रो है। तो एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने का ये तरीका है कि पहले वाले मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या, नंबर ऑफ कॉलम को गिनती करना, और दूसरे वाले मैट्रिक्स में यानी पोस्ट मल्टीप्लायर में यानी बाद वाले मैट्रिक्स में हम लोगों को नंबर ऑफ रो गिनती करना है। तो पहले वाले मैट्रिक्स में 1 2 3 कॉलम है और दूसरे वाले मैट्रिक्स में 3 रो है। तो पहले वाले मैट्रिक्स में जितना कॉलम है उतना ही रो इसमें है, इसलिए ये प्रोडक्ट डिफाइन है और इसको मल्टीप्लाई किया जा सकता है। अब मल्टीप्लाई हम कैसे करेंगे वो हम नीचे देखेंगे, लेकिन मैं एक बात और आपको यहाँ बता देता हूँ। देखिए इसमें कितना, ये कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 2/3 ऑर्डर का। देखिए यहाँ देखिए ये मैट्रिक्स 2/3 ऑर्डर का, और ये मैट्रिक्स 1 2 3 और ये कॉलम है 2 यानी 3/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स। तो होता क्या है कि पहले वाले मैट्रिक्स में हम कॉलम देखते हैं, तो पहले वाला मैट्रिक्स में कॉलम 3 है और दूसरे वाले मैट्रिक्स में हम रो देखते हैं, तो इसमें रो 3 है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद होता क्या है कि इसके कॉलम से इसका रो उड़ जाता है और नया मैट्रिक्स आपको 2/2 का प्राप्त होगा। नया मैट्रिक्स आपको 2/2 का मिलेगा, 2/2 ऑर्डर का मिलेगा। अब इसको हम देखते हैं मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, वो आप यहाँ देखिए। मल्टीप्लाई करने का ये तरीका है बउआ कि पहले रो को, पहला मैट्रिक्स के पहले रो के एलिमेंट्स को दूसरा मैट्रिक्स के पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे बारी बारी से। पहला रो को, पहले मैट्रिक्स के पहला रो के एलिमेंट्स को दूसरा मैट्रिक्स के पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, जोड़ेंगे। तो पहले रो का पहला एलिमेंट मिलेगा, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट मिलेगा। देखिए हम कैसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से। तो इसमें 3 एलिमेंट है, 1 -1 2, और इसमें भी 3 एलिमेंट है, 2 -1 5। तो अब इसका जो पहला एलिमेंट है 1, दूसरा है -1, तीसरा है 2। इसका पहला है 2, दूसरा -1, तीसरा 5। तो पहला एलिमेंट को पहला एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे 1 × 2, तब बीच में एडिशन का सिंबल देंगे, प्लस करेंगे। फिर दूसरा एलिमेंट -1 को इसके दूसरे एलिमेंट -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 × -1, फिर देंगे प्लस। फिर इसके तीसरे एलिमेंट 2 को इसके तीसरे एलिमेंट 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 5। तो ये तीनों को अब हम जोड़ेंगे तो ये पहला एलिमेंट हो जाएगा फर्स्ट रो का, नए मैट्रिक्स के फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट हुआ। सिमिलरली फिर इस फर्स्ट रो को, पहला मैट्रिक्स के फर्स्ट रो को दूसरा मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, तो फिर इसी रो का, पहला ही रो का दूसरा एलिमेंट मिलेगा। तो पहला एलिमेंट ये हुआ, इससे दूसरा एलिमेंट थोड़ा हटाकर लिखना है, थोड़ा स्पेस देकर लिखना है। तो चलिए हम फिर पहला रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए पहला एलिमेंट इसका 1 है, इसका पहला एलिमेंट 7 है, तो 1 × 7, फिर बीच में प्लस देंगे, फिर बीच में प्लस देंगे, फिर इसका दूसरा एलिमेंट -1 और इसका दूसरा एलिमेंट +1। तो -1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस देंगे, इसका तीसरा एलिमेंट 2 और इस कॉलम का तीसरा एलिमेंट -4, तो 2 × -4 हो गया। तो ये दूसरा एलिमेंट हुआ, पहला नए मैट्रिक्स के पहले रो का ये पहला एलिमेंट हुआ और ये दूसरा एलिमेंट हुआ। और अगर इसमें और कॉलम होता तो इसमें और एलिमेंट हमको मिलता, लेकिन इसमें 2 ही कॉलम है इसलिए 2 ही एलिमेंट मिला। अगर एक कॉलम और होता तो यहाँ पे एक एलिमेंट और मिलता, जो हम लोग अब यहाँ पर ब्रैकेट बंद कर दिया हमने, चूंकि 2 ही कॉलम था इसमें इसलिए 2 ही एलिमेंट मिला। तो ये पहला रो बन गया आपका। अब इसको हम लोग ऐड करेंगे, आगे ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट होगा, सब्ट्रैक्शन होगा तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब आ जाइए दूसरे रो पर। सिमिलरली जैसे पहले रो के लिए किए वैसे ही दूसरा रो को भी आप बारी बारी से, दूसरा रो को फिर पहला कॉलम से हम मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरे रो को पहले कॉलम से। तो दूसरा रो का पहला एलिमेंट, तो अब नया हमको जो मिलेगा दूसरा रो मिलेगा, पहला रो का काम हो गया। अब दूसरे रो पर हम आ रहे हैं,
तो दूसरे रो को पहले कॉलम से फिर मल्टीप्लाई करेंगे। इसका पहला एलिमेंट है 0, तो इसका पहला एलिमेंट है 2, तो 0 इंटू 2, फिर वैसे ही जैसे ऊपर किए थे, जैसे यहाँ किए थे, फिर प्लस देंगे, फिर इसका दूसरा एलिमेंट 3 को इसके दूसरे एलिमेंट -1 से मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस दिया, फिर इसके तीसरे एलिमेंट 4 को इसके तीसरे एलिमेंट 5 से मल्टीप्लाई किया। तो ये हो गया पहला एलिमेंट दूसरे रो का। फिर अब इसी रो को जब हम दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो थोड़ा सा हटा कर लिखेंगे, दूसरा एलिमेंट मिलेगा हमको। जैसे देखिए इसमें पहला एलिमेंट कौन है 0, तो 0 को इसके पहला एलिमेंट 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 इंटू 7 प्लस 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू -4, ओके, 4 इंटू -4। तो ये आपको अब मैट्रिक्स कंप्लीट हुआ। चूंकि अब और कॉलम तो इसमें है नहीं कि इससे आगे जाए हम लोग, तो ये ऐसे मल्टीप्लाई करना है, ये मल्टीप्लाई करने का तरीका है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। अब चलिए इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो ये 2 1 जा 2, -1 इंटू -1 ये +1, 5 इंटू 2 ये 10 हो गया, ये 7 हो गया, ये -1 हो गया और ये -8 हो गया। वैसे ये 0 हो गया, ये -3, ये 20, ये 0, 3 1 जा 3 और 4 इंटू 4 हो गया, इसमें माइनस लगा हुआ है तो -16 हो गया। इस प्रकार 2 + 1 3 + 10 13 हो गया। ये घटा करके आपको -2 हो गया, ये 20 - 3 घटाया तो 17 हो गया, 3 - 16 घटाया तो -13 हो गया। देखिए 2 रो और 2 कॉलम वाला मैट्रिक्स मिला। मैंने बतलाया था कि होगा क्या कि पहला वाला जो मैट्रिक्स है उसमें नंबर ऑफ कॉलम देखा जाता है और दूसरा वाला मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो देखा जाता है। पहला वाला में जितना कॉलम, दूसरा वाला में उतना रो होना चाहिए। तो ऐसा होने से होता क्या है कि पहले वाले के कॉलम से, पहले वाले मैट्रिक्स के कॉलम से दूसरे वाले मैट्रिक्स का रो उड़ जाता है और नया मैट्रिक्स हमको 2/2 का प्राप्त होता है। मतलब पहले वाले मैट्रिक्स का जो रो है वो रो बन जाता है और दूसरे वाले मैट्रिक्स का जो कॉलम है वो कॉलम बन जाता है, किसका, नया मैट्रिक्स का। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि 2/2 ऑर्डर का आपको मैट्रिक्स मिल गया। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल मैंने आपको बतलाया है। ए मैट्रिक्स है आपका और ये बी मैट्रिक्स है, तो ए इंटू बी निकालना है हमको। तो पहले आपको सोचना है कि ए बी डिफाइन है या नहीं। तो इसमें देखिए तो 2 कॉलम है आपको, 2 खड़ा लाइन, स्टैंडिंग लाइन, और इसमें 2 रो है, तो बिल्कुल डिफाइन है। अब इसको मल्टीप्लाई जैसे हम यहाँ किए हैं वैसे ही यहाँ करें। पहले रो को पहले कॉलम, इसमें तो कॉलम एक ही है तो पहला रो में एक ही एलिमेंट मिलेगा। तो 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 प्लस 5 10 जा 50। फिर आप आ जाइए दूसरे रो पर, क्योंकि पहला रो को पहला कॉलम से कर दिया तो इसमें दूसरा कॉलम तो है नहीं कि और एलिमेंट मिलेगा। तो पहला रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई हमने कर दिया। फिर आ जाइए दूसरा रो पर, फिर दूसरा रो को भी हम लोग इसी कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 8 4 जा 32 प्लस 10 10 जा 100। तो इस तरीके से आप इसको ऐड कर लीजिए। 50 को 8 में तो 58 हो गया, 100 को 32 में 132 हो गया। अब देखिए तो ये जो मैट्रिक्स था आपका, ये वाला मैट्रिक्स, पहला वाला मैट्रिक्स 2/2 ऑर्डर का था, दूसरा मैट्रिक्स आपको 2/1 ऑर्डर का था। तो पहला वाला मैट्रिक्स में जितना कॉलम था 2 और दूसरा वाला मैट्रिक्स में रो भी 2 था। तो क्या हुआ, मल्टीप्लाई करने के बाद 2 से 2 उड़ गया, नया मैट्रिक्स 2/1 ऑर्डर का मिला। देखिए बिल्कुल मिला, 2 रो है इसमें और 1 कॉलम है, तो ये 2/1 ऑर्डर का मैट्रिक्स हम लोगों को मिला। तो ये तरीका है एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने का। मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये मेरा लेक्चर समझ में आ रहा है और किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हो तो बताएं हमें। अब आपको मैंने जितना थ्योरी बताया इस पर 2 लेसन आप लोगों को बनाना है एनसीईआरटी से। एक्सरसाइज नंबर 3.1 एंड 3.2, ये 2 लेसन आप लोगों को बनेगा। 2 लेसन आप लोग सॉल्व कीजिए बढ़िया से, फिर हम लोग आगे अगले लेक्चर में हम देखेंगे 1.3 का हम लोग थ्योरी देखेंगे, फिर प्रॉब्लम देखेंगे। या हो सकता है कि 3.2 का कुछ प्रॉब्लम भी हम अगले लेक्चर में लेकर हाजिर होंगे। थैंक्स।